जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो धन्यवाद, आप लोगों ने 6 तक वीडियो देख लिया है क्या। संस्कृत का जो 7वां नंबर चैप्टर है उसका नाम है नीति श्लोक। तो नीति श्लोक पार्ट में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये एक क्लास में पूरा पार्ट समाप्त, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा जो है 2025 जो कुछ दिन में आप लोग को होने वाला है, तो बताइएगा कमेंट में कि संस्कृत का एग्जाम कितने तारीख को है और कौन सा दिन, किनको पहले कमेंट आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें देखेंगे नीति श्लोक में, तो नीति श्लोक जैसे ही बात करेंगे तो नीति श्लोक देखिए क्या है। तो नीति श्लोक को देखते हैं कि सबसे पहले नीति श्लोक में है, जो ध्यान दीजिए कि संस्कृत कक्षा 10th। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। नीति श्लोक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो वो बोलेंगे महाभारत का। हो चुके महाभारत। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो बोलेंगे विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। किससे? सत्य से। फिर है कि परपीड़न किसके लिए होता है, तो पाप के लिए। फिर है कि बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख। बिना बुलाए कौन होता है, मूर्ख। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है, तो मंत्री विदुर। यानी कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देगा उसका मंत्री जो है विदुर ने। फिर है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, नीति श्लोक। फिर देखिए, यानी बिना पूछे बहुत बोलता है। अपृष्टे बहुभाषते यानी बिना पूछे बहुत बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्ख। ध्यान रखिएगा। बिना बुलाए जाने वाला वही मूर्ख कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। अपृष्टे बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, तो नीति श्लोक। परम तृप्ति देने वाली यानी विद्या। क्या है, विद्या सबसे ज़्यादा। उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा। उत्तम शांति क्षमा। सुलभ कौन है, यानी सतत प्रियवादी, यानी सदा सत्य बोलने वाला सुलभ होते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए, 6। ठीक है, जो अपने आप को उन्नति चाहते हैं वो 6 दोष को त्याग दें। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, काम, क्रोध तथा लोभ। ध्यान दीजिएगा। फिर है कि विनय किसका नाश करती है, तो आकीर्ति का। किसका? आकीर्ति। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो विधा। फिर है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो सुलभ। फिर है कि अनर्थ का नाश किससे होता है, तो पराक्रम से। अनर्थ का नाश किससे, पराक्रम। रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जया से यानी श्रृंगार से। फिर है कि नरक के कितने द्वार जिससे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ यानी कि 3। ठीक है, तो नरक के 3 द्वार। फिर है कि आचारा हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, तो अलक्षणम। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, तो पुण्य जो है नरक का द्वार नहीं है। क्षमा किसका नाश करती है, तो क्रोध का। क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध। परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, तो विद्या। विद्या परम तृप्ति। रूपम रक्ष्यते यानी कि रूपम किसका रक्षा करता है, तो मिर्जया का यानी रूप का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी मिर्जया मतलब होता है श्रृंगार, रूप की रक्षा श्रृंगार से। ठीक है। नरक के कितने द्वार होते हैं और कौन कौन, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। यानी काम, क्रोध तथा लोभ, यानी नरक के कितने द्वार, 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह तीनों नरक के द्वार होते हैं। फिर है जो ध्यान दीजिए कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। यानी मानव जीवन में 6 प्रकार के दोष होते हैं, जो निद्रा, तंद्रा, आलस, भय, क्रोध, दीर्घ सुतरता। यदि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो 6 प्रकार के दोष को त्याग दें कि निंद्रा, अधिक नींद भी बेकार है, तंद्रा ये सब भी बेकार है, आलस भी बेकार है, भय भी बेकार है, क्रोध भी बेकार है, दीर्घ सुतरता भी बेकार है, तो क्या मेरा बेकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए, यानी अपनी प्रगति चाहने वाला को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, आलस, भय, क्रोध और दीर्घ सुतरता। 6 दोष मनुष्य को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। फिर है कि कुल की रक्षा किससे, कुल के मतलब वंश, वंश की रक्षा किससे, तो कुल की रक्षा सदाचार से होती है। यानी वंश कहता है ना कि वो कर ऐसा करवे करके तक पैती ना, जैसन करता है वैसा पाता। यानी कि देखते हैं ना कि वंश पर प्रभाव पड़ता है, कहता है सब लोग। नरक के 3 द्वार कौन कौन है, यानी बोलेंगे कि नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ है। नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तुएं त्याज्य हैं, नीति श्लोक पाठ के अनुसार काम, क्रोध और लोभ यह 3 वस्तुएं त्याज्य। फिर है कि मूर्ख किसे कहा गया है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख चेतन और धर्म के लक्षणों को लिखें। यानी कि मूर्ख कौन है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है,
जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, अपृष्टे बहुभाषते यानी बिना पूछे बहुत बोलता है, और अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा गया है। कहता है मूर्ख किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा है, मूर्ख किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, ध्यान रखिए। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाए, जो बिना पूछे बहुत बोले, ठीक है, फिर बोलेंगे अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर विश्वास करता है, वैसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्ख। मुखिया नहीं समझ जाना, ध्यान दीजिए। फिर है कि पंडित किसे कहा गया है, यानी पंडित किसे कहा गया है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, आनंद, दुख, बाधा नहीं करता है, उसे पंडित कहा गया। जिसके कर्म को ठंडा, गर्मी, भय, ठीक है, भावुकता, आनंद, दुख कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसे पंडित कहा गया है। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्बल होते हैं। इस संसार में सदैव प्रिय बोलने वाले सुलभ होते हैं, जिनमें उसका स्वार्थ छिपा रहता है, लेकिन चित्कारी बात अप्रिय होते हैं, इसे बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए, यानी अपने धर्म का कल्याण करने में स्वयं एवं दूसरे का भी कल्याण संभव है, इसलिए अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने धर्म की क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए कि धर्म की रक्षा करने के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए इसमें आपको बताएगा नीति श्लोक पाठ में जो 7 नंबर है, देखिए कि नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है। तो बोलेंगे कि नीति श्लोक पाठ जो है विदुर नीति से, विदुर नीति, ठीक है। तो नीति श्लोक पाठ किससे? विदुर नीति से। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये है महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ की रचनाकार कौन है? तो विदुर। फिर नीति श्लोक पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो 10। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो धृतराष्ट्र के। विदुर कौन था? मंत्री। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारत का। विनय को कौन मारता है? अकीर्ति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी, यानी सदा सत्य बोलने वाले। फिर है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो वो मूर्ख। फिर है कि सभी जीवों की सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कहलाता है, यानी मूर्ख। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? यानी नरक के। फिर है कि नरक के कुल कितने द्वार? 3। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। रूप की रक्षा श्रृंगार से, यानी मृर्जया से। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को। कुल की रक्षा किससे? यानी चरित्र से, वंश की रक्षा। घर की लक्ष्मी कौन? स्त्रियां। पराक्रम से किसका विनाश होता है? तो अनर्थ का। फिर एक सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? यानी कुलक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो बोलेंगे स्त्रियों की। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो महात्मा विदुर। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर। फिर है कि उत्तम शांति क्या है? क्षमा। नराधम किस पर विश्वास करता है? तो जो नराधम होता है अविश्वसनीय पर विश्वास करता है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? तो पंडित। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। नीति श्लोक पाठ के आधार पर कौन अविश्वसनीय पर विश्वास करता है? नराधम। सुखा वह क्या है? अहिंसा। परम तृप्ति देने वाले क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? 6। बताइए कमेंट में कि नरक के कितने द्वार, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जी धन्यवाद। आगे की जो वीडियो आ रहे हैं ना आपको 8 नंबर चैप्टर, उसका नाम है क्रमवीर कथा, जो जितना हो सके उतना से ज़्यादा शेयर करिए। आपको 3 से 4 दिन में पूरे संस्कृत किताब को मैं खत्म करने का वादा करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर लगता है संस्कृत से डर तो दीपक सल्वी महफिल में है। तो आइए मेरा क्लास में और कर लीजिए ब्लास्ट में।